जानते हैं हमारे साथ दिनेश कुमार सनेही जी हैं, आभास महासंघ के जिला अध्यक्ष। दिनेश जी, ये जो लगातार देखा जा रहा है कि संसद भवन में प्रतिमा हटाई गई और वहाँ सिंबल रखा गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे और विपक्ष आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, जो पक्ष है भाजपा सरकार है, ना वो संविधान को मानती है ना वो बाबा साहब को मानती है। ठीक इसी प्रकार से जो विपक्ष है, ना वो भी संविधान को मानती है ना बाबा साहब को मानती है। पक्ष विपक्ष दोनों की मिली भगत के कारण जानबूझकर सिंगोल का मैटर सामने ला करके बाबा साहब की जो मूर्ति हटा गई ताकि वो मामला दब जाए, सपा यह चाहती है। तो भाजपा और सपा, कांग्रेस तीनों एक ऐसी पार्टी हैं जो बाबा साहब से नफरत करती है और शोषित पीड़ित वंचित समाज से नफरत करते हैं। इसीलिए इन लोगों ने कोई मुद्दा वहाँ पर नहीं उठाया, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी चित्रकूट ऑफिस आकर के ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है कि 140 करोड़ जो देश में जनता निवास करती है वो बाबा साहब पर आस्था रखती है, और आपने पुराने संसद भवन में जो बाबा साहब की मूर्ति हटा दिया है वह 140 करोड़ लोगों का अपमान है, संविधान का अपमान है, कानून का अपमान है। तो उसको ससम्मान सहित वहाँ लगाया जाए और ताकि बाबा साहब का और संविधान का अपमान ना हो। नहीं तो जो वहाँ सिंबल रखा गया ये क्या प्रतीक है? जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, तो क्या? देखिए, हमारे देश में पहले राजतंत्र की व्यवस्था थी। रानी के पेट से राजा पैदा होता था और राजा ही हर चीज़ का निर्णय देता था। लेकिन चूँकि अब देश में लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुनाव होते हैं, जनता द्वारा राजा चुने जाते हैं, इसलिए सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और उसे इसलिए बीजेपी लाना चाहती है ताकि यहाँ वोट का अधिकार छीना जा सके और शोषित पीड़ित वंचित समाज को फिर से गुलाम बनाया जा सके। इसलिए धीरे धीरे राजतंत्र को स्थापित तो इसमें जो विपक्ष लगातार बात कर रहा था समाज में जा करके कि हम चुनाव लड़ रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, और आज चुनाव जीत करके गए वहाँ तो तत्काल ही बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई, अभी तक वो आवाज़ नहीं उठा रहा। विपक्ष इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष बाबा साहब को मानने वाला नहीं। विपक्ष जो ये तथाकथित बाबा साहब के अनुयायी हैं, नए नए अभी शूद्र बने हैं। जब अखिलेश यादव जी का अंतर्राष्ट्रीय अपमान किया गया है तब इन्हें संविधान के बारे में समझ आई है। अभी तक ये अंबेडकर पार्क को अयासी का अड्डा बताते थे अपनी सरकार में। इसलिए अखिलेश यादव जी से हम उम्मीद भी नहीं करते कि वो मामला उठाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव खुद मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं और वो नौटंकीबाज व्यक्ति हैं। मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस प्रतिमा को ससम्मान सही लगवाने के लिए जिलाधिकारी ऑफिस। तो क्या कहेंगे उस विषय में? क्या इन्होंने समाज को छला, बिल्कुल समाज को धोखा दिया, क्या कहेंगे? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय और संविधान बचाने के नाम पर नौटंकी करके बहुजन समाज के शोषित पीड़ित वंचित समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उनके आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया। और 2027 में कांग्रेस और सपा को बहुजन समाज माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि संविधान की प्रतिमा हाथ में तो ले लेते हैं, लेकिन जय भीम जय संविधान बोलने में शर्म आती है। और जब संविधान की प्रतिमा, डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा संविधान से वहाँ संसद भवन से हटाई गई, तो आज तक समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक ना सांसद ने इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाया। तो इससे हमें पता चल गया कि समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी तथाकथित ये संविधान प्रेमी हैं, तथाकथित अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। इन्हें दिल से अंबेडकर जी से कोई मतलब नहीं है। ये कारण है कि हमने आज ज्ञापन दिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिनेश सनेही जी ने जो अभी कहा कि 2027 में बहुजन समाज इनको ये बताएगा कि आपने कितना समाज के साथ काम किया है और समाज को कितना धोखा दिया है, ये समाज 2027 में बताएगा। आगे और देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए कि आगे क्या होता है। संजय कुमार गौतम, लाइव इंडिया ब्यूरो चीफ, चित्रकूट।